हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं माघ मास का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। हिंदू धर्म में माघ मास धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। माघ मास में किए गए स्नान, दान और तप का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। ये मास व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करने और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना गया है। माघ मास का स्नान कुछ इलाकों में तो सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आते ही यानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है, लेकिन अधिकतर इलाकों पर इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के दिन से ही होती है। माघ मास में व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान विष्णु और शिव की आराधना की जाती है। माघ पूर्णिमा और एकादशी के दिन व्रत रखने से विशेष लाभ होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस मास में श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। भगवान की आराधना करने का यह बहुत ही पवित्र महीना होता है। तो अब हम चौथा अध्याय सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महत्तम को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों, मैं श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्व कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रशंसा, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान करना चाहिए। यदि ये पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित चैत्र, आचार्य रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी की मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का यह धन सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ हैं। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। महाघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने आप नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ स्नान में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े
नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ मास में स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। तो आज का हमारा माघ महात्म अध्याय 4 समाप्त हो गया। हरे कृष्णा। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।